फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट उसको डिस्कस करेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट क्या है, कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट, वो आज हम इसमें समझेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आपको पता है कि दो सिस्टम होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है, मतलब अगर प्रेसिडेंशियल है तो प्रेसिडेंट होगा मेन हेड और पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर होगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो सिस्टम ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसका पीरियड, उसका टाइम जो है कंप्लीट होने से पहले ही उसको निकाला जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है थ्रू द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। पार्लियामेंट में जो पीएम है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव किया जा सकता है। वो उसका जो टाइम पीरियड उसका कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल होते हैं ना, तो उस 5 साल से पहले अगर 3 साल है या 2 साल है तो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो उसमें उसको निकाला जा सकता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट की दोस्तों क्या होती है, इम्पीचमेंट होती है। प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, इम्पीच किया जाता है, उसको भी रिमूव किया जा सकता है, सेम जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। मतलब उसका कभी टेन्योर अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो, 4 साल के होते हैं ना प्रेसिडेंट में, उस 4 साल से पहले हम उनको, जो कांग्रेस है वो उसको इम्पीच कर सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को। तो दोस्तों अभी इसकी इम्पीचमेंट कब होगी और कैसे होगी? इस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट तब होगी जब दोस्तों जो प्रेसिडेंट है, वो जो बंदा है, अगर वो किसी चार्ज में, लाइक ब्राइबरी है, रिश्वत है, उसमें उसको देखा गया है, या फिर इसके अलावा ट्रीजन है, गद्दारी है, ठीक है, या इसके अलावा मर्डर है, या अदर चार्जेस हैं कोई भी किसी किस्म के करप्शन के, तो अगर वो उन चार्जेस में गिल्टी फाउंड होता है, उसमें दोस्तों देखा जाता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, ट्रीजन में, ब्राइबरी में, ठीक है, ब्राइब एक्सेप्ट करने में, रिश्वत लेने में, इसके अलावा बाकी चार्जेस उसके ऊपर साबित होते हैं, तो उस केस में उसको इम्पीच किया जाएगा। अब दोस्तों जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, वही ये इनिशिएटिव ले सकती है। ओनली कैन ओनली टेक दिस इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब अगर इसको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो इम्पीच करने के लिए जो इनिशिएटिव होगा, जो स्टार्टअप होगा, वो कहाँ से होगा, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होगा। मतलब वो सेनेट से नहीं हो सकता। हमें पता है ना कि ये कांग्रेस होती है उनकी, कांग्रेस, तो कांग्रेस में ये दो चीज़ें आती हैं, तो इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है वहीं से ही इनिशिएट हो सकता है, वहाँ पे मेजोरिटी वोट से वो इनिशिएटिव लिया जाएगा, और जो सेनेट होगा वो ट्रायल लेगा, उसके सेनेट प्रेसिडेंट के ट्रायल लेगा एज अ हाई कोर्ट, ठीक है। और प्रोसीजर चलेगा, और उस प्रोसीजर में ये होगा कि हाउस जो होगा वो एक लिस्ट बनाएगा जो कि उसके अगेंस्ट होंगे प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट के ऊपर एलिगेशंस लगे होंगे ना, तो उन एलिगेशंस की एक लिस्ट बनेगी, और उस एलिगेशन लिस्ट लेने के बाद उसके बाद मुकदमा चलाया जाएगा और उसको देखा जाएगा प्रेसिडेंट के कि वो, उसका केस लड़ा जाएगा, क्या वो उसमें जो एलिगेशंस हैं, जो वो चार्जेस लगे हैं, क्या वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये सारा प्रोसेस चलता है, और उसके बाद जो, अगर वो साबित हो जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद फिर वो सेनेट के पास जाएगा, और सेनेट फिर वो देखेगा उसमें, अगर सेनेट में 2/3, सेनेट में क्या होगा, 2/3 अगर वोट कास्ट हो जाते हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, उसकी फिर कन्विक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगी। अगर वोट उसके अगेंस्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट के, तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, कन्विक्शन हो जाएगी, मतलब वो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी इम्पीचमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो 2/3 वोट्स अगर जो है सेनेट में उसमें दे दिए जाएंगे, तो फिर वो प्रेसिडेंट जो है वो हट जाएगा। लेकिन आज तक पूरी हिस्ट्री में 1789 से लेकर 221 तक 250 साल तकरीबन हो गए हैं, अभी तक किसी एक प्रेसिडेंट की भी इम्पीचमेंट नहीं हुई, नो इम्पीचमेंट अभी तक। मतलब इतना टाइम होगा, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं हुआ। एक प्रेसिडेंट इम्पीच होने वाला था, लेकिन उसको एक वोट से वो बच गया था, अगर एक वोट उसके अगेंस्ट और हो जाता तो उसने इम्पीच हो जाना था। इसके अलावा एक और इम्पीचमेंट का हुआ था ट्रायल, मतलब प्रेसिडेंट थे जॉनसन,
प्रेसिडेंट जॉनसन इन 1868। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो प्रूव नहीं हो सका और वो जो थे वो बड़ी अल्ज़मा हो गए, वो एक्विटेड हो गए। एक्विटेड मीन कि वो क्लियर थे, मतलब वो साबित नहीं, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, तो ये इस तरह दोस्तों आपने समझना है। इम्पीचमेंट अभी तक तो कोई भी नहीं हुई यूएसए में, उसके प्रेसिडेंट की रिमूवल अभी तक कोई नहीं हुई बाय द इम्पीचमेंट। ठीक है, और इसमें ये अगर इम्पीचमेंट हो भी जाती है तो उसके अलावा भी दोस्तों उसको जो सिटीज़न एज अ सिटीज़न जो उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं वो उसको एंजॉय करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारे पास इम्पीचमेंट का प्रोसेस में आपको मैंने बता दिया कि ये इनिशिएट करेंगे या फिर ट्रायल होगा इसका, और ये 2/3 वोट मिल जाएंगे तो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन आज तक बिल्कुल भी ऐसा एक भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ। इसका हुआ था लेकिन ये साबित नहीं हो सका, और एक और था उसका नेम नहीं उसका याद आ रहा, उसका भी एक वोट से रह गया था। और एक ऐसा केस भी था जिसमें वो उसकी इम्पीचमेंट होने वाली थी, उसको लग रहा था, बट उससे पहले ही उसने रेजिग्नेशन दे दी थी, रिज़ाइन कर दिया था। तो ये था दोस्तों इम्पीचमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।